नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में। आज का हमारा विषय है अष्टांग योग। इस अष्टांग योग के बारे में थोड़ी जानकारी हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। पतंजल योग दर्शन के चारों पाद की वैज्ञानिकता एवं व्यवहारिकता वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी इसके पहले। उसमें मैंने बताया था कि जो अष्टांग योग है वह समाधि तक जाने के लिए, समाधि तक पहुंचने के लिए एक साधन है और वह साधन है अष्टांग योग। अष्टांग का मतलब होता है, अष्ट का मतलब 8, अंग का मतलब अंग, और योग है तो ऐसा योग पद्धति, ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं। ये 8 अंग क्या है आपको पता है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के पालन करके हम जो अपना चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। 2:29 में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी कहा गया है। इसके पहले 2:28 में बताया गया है पातंजल योग सूत्र में कि ये जो अष्टांग योग दिया जा रहा है वो किस उद्देश्य से दिया जा रहा है, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है। तो 2:28 में आया है कि योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति है। मतलब ये योग या अंग का अनुष्ठान अशुद्धि के नाश और विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया है। अगर जो योग का अंग का नियमित अनुष्ठान करेगा उनकी अशुद्धि नाश हो जाएगी और विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा। अशुद्धि क्या है? जो अविद्यादि रूपी अशुद्धि है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा। ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो क्लेश है, इन्हीं से जो अशुद्धि हुई है वो अशुद्धि दूर हो जाती है और ज्ञान का एक प्रकाश प्राप्त होता है विवेक ख्याति पर्यंत। जब तक विवेक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक। तो योग सूत्र में 2 लाभ बताया गया है अष्टांग योग का। जो मूल है, एक तो अशुद्धि का नाश, दूसरा है विवेक ज्ञान की प्राप्ति। भारतीय जितने भी दार्शनिक हुए, दार्शनिक परंपरा है, उनमें उन्होंने सब ने बताया कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चेति चत्वारा पुरुषार्थ सन्ति। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। मनुष्य जन्म लेते ही इन 4 पुरुषार्थ की कामना इनके अंदर आ जाती है। धीरे धीरे यह कामना बढ़ते जाती है, कभी धन की, कभी मान की, कभी प्रतिष्ठा की, अर्थ, फिर स्त्री की, फिर नाम, फिर यश। इस प्रकार से कामना नित्य बढ़ते रहती है। तो इन्हीं कामनाओं की पूर्ण पूर्ति के लिए, कामनाओं की संतुष्टि के लिए, अपने पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक उपाय सुझाए, अनेक मार्ग बताए। वो मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, वही एक मार्ग है योग का मार्ग, और वो है अष्टांग योग का मार्ग। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति का एकमात्र साधन है अष्टांग योग। ये अष्टांग योग का पालन सबसे व्यापक है, सबके लिए ज़्यादा सबसे प्रभावकारी है। जैसे इसको कोई ज्ञानी भी कर सकता है, कोई भक्त भी करेगा, कोई मूर्ख भी करेगा, कोई पंडित भी करेगा, कोई बाल करेगा, कोई वृद्ध करेगा, कोई स्त्री इसका पालन करेगा, कोई पुरुष पालन करेगा, सबको लाभ मिलेगा। इसमें सबके स्तर की साधना है, कोई भी कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो अष्टांग योग है वो निम्न कोटि के साधक के लिए है, क्रिया योग मध्यम कोटि के लिए और अभ्यास वैराग्य उत्तम कोटि के लिए। लेकिन अष्टांग योग में वो जितने क्रिया योग बताए हैं, अभ्यास वैराग्य बताया गया है, वो सब इसके अंदर में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। अष्टांग योग व्यक्ति को मापने का एक पैरामीटर है।
व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना भक्त है, कितना कर्मयोगी है, कितना उनमें योग उतरा है। जैसे बात करता है वो ऐसे वास्तव में है कि नहीं है, जैसे वो कर्म करता है, जैसे दिखाता है अपने आप को, वैसा उनके अंदर में है कि नहीं है, इनको कैसे जांच करेंगे? तो ये अष्टांग योग उनको जांचने का, उनको मापने का, उनको तौलने का एक मानदंड देता है। तराजू है ये अष्टांग योग, जांचने का एक स्केल है जिसमें रख के आप किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकते हैं। उनमें देखें कि कितनी अहिंसा है, कितनी सत्यता है उनके जीवन में, कितना ब्रह्मचर्य है, कितना शौच है, कितना तप है, कितना इंद्रियां वश में है। ये पैरामीटर है, इसमें रख के आप व्यक्ति को देख सकते हैं कि वास्तव में ये कितने योग्य हैं, कितने इनमें संस्कार हैं, या ये बड़ी बड़ी फेंकता ही है, या वास्तव में इनके अंदर कुछ है। तो अष्टांग योग सबके लिए अनिवार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टांग योग के पालन के बिना तो मुक्ति ही नहीं हो सकती। एक ही मात्र साधन है मुक्ति का, अष्टांग योग। निश्चित रूप से यह मार्ग बहुत कठिन है, और कठिन है तो इसका मतलब ये भी है कि उसमें लाभ भी ज़्यादा है। सरल चीज में लाभ ज़्यादा हो ऐसा नहीं है, वो क्षणिक होता है। मार्ग कठिन है, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। तो अष्टांग योग को जीवन में अपनाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। यह अष्टांग योग में समाज के साथ साथ खुद का भी विकास करना होता है। खुद की उन्नति के साथ साथ परिवार का, समाज के, राष्ट्र की उन्नति छिपी हुई है। और दर्शन का बताया हुआ मार्ग है। 6 भारतीय दर्शनों में योग दर्शन है, योग दर्शन का सुझाया हुआ मार्ग है। योग दर्शन जिसे व्यवहारिक दर्शन कहा जाता है, जो पूर्णतः व्यवहारिक है, कोई भी काल्पनिक चीज का समावेश इस दर्शन में नहीं किया गया है। बारी बारी हम अष्टांग योग में 8 अंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतनी ही, अगली वीडियो में मिलते हैं यम नियम के संबंध में। पहले धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।